नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पर होंगे। आज की कहानी बेहद ही डराने वाली है, बेहद ही हैरान करने वाली है। यह कहानी है महाराष्ट्र के नाला सुपारा की, जहाँ पर एक बेटी ने अपने सौतेले पिता का प्राइवेट पार्ट काटा। उसके बाद में बाहर आकर चिल्लाने लगी। इस घटना को शुरू से शुरू करते हैं। उससे पहले आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो ताकि और भी लोग जान सकें और जागरूक हो सकें। घटना की शुरुआत होती है काफ़ी समय पहले से, यानी कि 2 साल पहले से। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी समय पहले से मतलब कि सबसे पहले जब एक पति पत्नी रहते थे और उसकी एक बेटी रहती थी। लेकिन जब उनके पति, उसके जो लड़की होती है, जो विक्टिम लड़की होती है, सॉरी विक्टिम नहीं, जो लड़की होती है जिसके साथ उसका पिता रेप करता था, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में गांव के जो लोग होते हैं, वहाँ आसपास जो पड़ोसी होते हैं, वो उस औरत को समझाते हैं कि आप दूसरी शादी कर लो ताकि आपकी ज़िंदगी सही से गुजर जाए, अच्छे से गुजर जाए। तो लोगों के कहने से उसके दिमाग में भी ये आता है कि हाँ, मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इनकी मुलाकात होती है एक सुरेश नाम के व्यक्ति से। सुरेश से जब मुलाकात होती है, बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद फिर उस औरत को वो व्यक्ति पसंद आता है तो वो उससे शादी कर लेती है। अब शादी करने के बाद में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। वो व्यक्ति कमाता है, कमा कर लाता है और अपनी पत्नी को देता है। 2 साल तक ऐसा चलता है। उसके बाद में जो वो व्यक्ति होता है, रमेश मनमानी करने लगता है। मतलब जो भी जैसा भी चल रहा होता है। लेकिन जो उस औरत की बेटी होती है, जिसकी उम्र जब शादी करती है ये 2 साल पहले, तो उसकी उम्र होती है 17 साल। लेकिन अब 19-20 साल उसकी उम्र हो चुकी होती है। तो जो रमेश होता है, उसकी जो नज़र होती है वो उसकी बेटी पर होती है। वो गंदी नज़र से उस बेटी को देखता रहता है। तो ये घटना 2 साल पहले शुरू होती है। एक दिन रमेश अपनी ही बेटी से, यानी कि सौतेला पिता था तो वो लड़की उसकी बेटी हुई, बेटी से पानी मंगाता है। पानी मंगाने के बाद में उसको पास में बैठाता है और उसको गलत तरीके से छूना शुरू कर देता है। गलत तरीके से छूता है, फिर प्राइवेट पार्ट्स छूना शुरू करता है, जिससे वो लड़की गिलास वहीं पर फेंक कर चली जाती है। घटनाएं आई गई हो जाती हैं और अक्सर वो उस बेटी को गलत तरीके से देखता रहता है। तो वो लड़की सोचती है कि मेरे पिता हैं, हो सकता है देखते होंगे। लेकिन जब ये घटना होती है तो फिर उसके साथ में घटना, जब भी उसकी माँ घर पर नहीं होती है तो डेली ये घटना होना शुरू हो जाती है। रमेश जब उसकी माँ नहीं होती तो उस लड़की के कमरे में जाता है और उसको गलत तरीके से छूता है, उसके प्राइवेट अंग छूता है और धीरे धीरे उसके साथ में फिर ये डेली उसका रेप करने लगता है। जब भी मौका मिलता उसका रेप करता। 2 साल से ये घटना चल रही थी, जिससे वो लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। इस घटना से परेशान होने के कारण जब उसने अपनी माँ को ये बात बताई कि जो ये मेरे पहले वाले पिता थे वो बहुत अच्छे थे, मेरी देखभाल करते थे, और जो ये पिता हैं ये अच्छे पिता नहीं हैं, ये मुझे गलत तरीके से देखते हैं, गलत तरीके से छूते हैं, मेरे गलत तरीके से मुझसे व्यवहार करते हैं, मुझे छूते हैं। ये सारी बातें जब वो अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ बोलती हैं कि कोई नहीं, तेरे पिता हैं। ये बात कह के वो टाल देती है। फिर से यही सिलसिला शुरू हो जाता है।
अब बात आती है 2025 मार्च की। एक दिन जब उसका पिता उसके कमरे में जाता है तो वो लड़की पहले से ही प्लान करके बैठी होती है। वो कहती है कि आज हम कुछ नया करेंगे। तो रमेश को लगता है कि शायद ये जो मेरी बेटी है ये अब मान गई है और मैं मनमानी तरीके से इसके साथ सेक्स करूँगा। तो वो लड़की सबसे पहले जब वो उस रमेश कमरे में आता है तो उसकी आंखों पर काली पट्टी बांधती है, उसके हाथ को बांधती है। इतना सब करने के बाद में उसके कपड़े भी उतार देती है। अब रमेश को लग रहा था कि वो मनमानी करेगा, लेकिन जो लड़की होती है वो पहले से ही अपने पास एक चाकू रख लेती है। कमरे में उसके पास चाकू होता है। जब उसकी आंखें बंद होती हैं, रमेश लेटा होता है, तो वो लड़की रमेश का प्राइवेट पार्ट काटती है। जैसे ही प्राइवेट पार्ट कटता है, रमेश चिल्लाने लगता है, इधर उधर भागने लगता है। और वो लड़की सीधा अपने घर से बाहर निकल जाती है और सड़क पर आकर चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि उसने गलती कर दी है, अपराध कर दिया है और उसकी सज़ा उसको मिलेगी, पुलिस उसको पकड़ कर ले जाएगी। और रमेश चिल्ला रहा होता है, तेज चिल्लाता है और भागता है, चिल्लाकर बाहर आ जाता है। लोग उसको देखने के लिए आ जाते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और वहाँ पर जो लोग इकट्ठे होते हैं तो वो लड़की से चाकू छीनने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। ऐसा करते हैं व्यक्ति तो फिर वो लड़की वहीं पर चाकू फेंक देती है। उसके बाद में कोई वहाँ पर पुलिस को फ़ोन कर देता है, पुलिस आती है और पुलिस आकर किसी की बात नहीं सुनती है, लड़की को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में थाना ले जाती है। और जो व्यक्ति होता है रमेश को पुलिस अस्पताल ले जाती है, उसका इलाज करवाती है। तो इसके बाद में अब जो लड़की है इसको सज़ा होगी, क्योंकि इसने गलत रास्ता चुना, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वही लड़की जब बता रही थी, अपनी माँ से बताया, तो एक प्रकार से ये समाज ही है जिसने उसकी बात नहीं मानी और आज ऐसी घटना हो गई। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और इसमें लड़की की गलती है या फिर उसके सौतेले पिता रमेश की गलती है, इसके बारे में भी आप बताओ कि आखिर गलती किसकी है। मैंने वीडियोस के कमेंट बॉक्स देखे जिसमें मुझे पता चला कि गलती उस रमेश नाम के सौतेले पिता की है, लड़की की गलती नहीं है। तो अक्सर गांव में इधर उधर ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। अगर लड़की या लड़का ऐसी आवाज़ उठाता है तो घर वाले बोलते हैं चुप हो जा, घर की बात है, बाहर जाएगी तो इज्जत जाएगी। तो इसके बारे में आपको और हमको और समाज को खुलकर आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आप ऐसे ही आवाज़ नहीं उठाओगे तो ऐसी ही घटनाएं सामने आएंगी। जो घटना महाराष्ट्र के नाला सुपारा से आई है, इस घटना के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हमको जागरूक होना है, सचेत होना है, ऐसी घटनाओं से बचना है। मिलते हैं अगली क्राइम कहानी में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।